हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चन नंबर 4 to 12 की प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 7560 बी 1102.50 पैसा एट 6.1/4% पर एनम। तो इसने पूछा है कि कितने टाइम में ये प्रिंसिपल अमाउंट पे सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाता है 1102 रुपीज़ एंड 50 पैसे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 6.1/4%। तो प्रिंसिपल वैल्यू इज ₹7560, सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है 1102.50 रुपीज़ एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.1/4%। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ये आ गया 25/4%। टाइम का फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 1102.50 इंटू 100, प्रिंसिपल की वैल्यू 7560, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25/4। 25 यहाँ आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा। तो इसका मैंने यहाँ से डेसिमल रिमूव कर दिया, तो बाय 100। बाकी सारी टर्म्स को एज सच लिख लेते हैं। 7560 इंटू 25, ये कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब 4 के टेबल पे इसको कैंसिल करेंगे। 4 1 दा 4, ये आ गया 35, 4 8 दा 32, ये आ गया 36, 4 9 दा। अब ये 5 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा। 5 5 दा 5 2 दा 10, 5 2 दा 10, 0 5। अगेन ये 5 के टेबल पे कैंसिल हो जाए। 5 4 दा 20, 5 4 दा 20, ये आ गया 441 अपॉन 189। इसको हम फर्दर कैंसिल कर देते हैं। 3 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा। 3 6 दा 3 3 दा 3 1 दा 3, ये आ गया 14, 4 पे चला जाएगा 12 7। अगेन 3 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा 21, 3 4 दा 12, 3 9 दा 27। अब ये 7 के टेबल पे 7 3 दा 7 7। तो दिस इज 7/3 ईयर्स। अब ये 7/3 है, इसको मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 7 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे 1 पे चला जाएगा, सॉरी 2 पे, और रिमाइंडर आ गया 1। तो ये आपका आ गया टाइम पीरियड 2 1/3 ईयर। अब इसका मतलब 2 ईयर्स तो कंप्लीट हैं। ये जो 1/3 है इसको मंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1/3 इंटू 12 करेंगे, तो ये 2 ईयर 4 मंथ्स। Question number 5, in how much time will 25,600 amount to 35,664 when the money is worth 9.1/4 per annum simple interest? तो इसमें देखिए हमारे पास ये प्रिंसिपल अमाउंट है। अमाउंट 2 के बाद जो भी आपको वैल्यू गिवन होती है, मतलब ये अमाउंट की वैल्यू गिवन है। तो इसने टाइम पूछा है कितना लगेगा। 25,600 को 35,664 बनने में कितना टाइम लगेगा, जब हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9.1/4%। तो रेट इज 9.1/4%। 4 इंटू 9 36 प्लस 1 37/4%। प्रिंसिपल वैल्यू गिवन है ₹25600, अमाउंट की वैल्यू गिवन है ₹35664। अब देखिए हमने टाइम फाइंड करना है। टाइम का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। पी की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू नहीं है। अब सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे? अमाउंट किसके इक्वल होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट की वैल्यू 35664
प्रिंसिपल की वैल्यू 25600 प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट आ गया 35664 माइनस 25600, 4 6 ये हो गया 0 0 1, तो 10064 क्या आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। अब हमने सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं 10064 इंटू 100 अपॉन पी की वैल्यू 25600, आर की वैल्यू आ गई 37/4, तो 4 ऊपर चला गया, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। नाउ 4 1 द 4 के टेबल पे, 6 4 द 24, ये आ गया 16, ये आ गया 64। अब हम को कैंसिल कर लेंगे, 2 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा। पहले 37 पे देख लेते हैं इसको, तो चलिए 2 के टेबल पे कैंसिल कर देते हैं, ये आ गया 32, 2 5 द 10 0, 2 3 द 2, अगेन 2 के टेबल पे 2 2 द 4, 2 5 द 10 2 6, अगेन 2 के टेबल पे 1 2 2 द 4 8, 2 4 द 2 6 द 9। नाउ ये डिनोमिनेटर में तो आ गया आपके पास 37 इंटू 4, ऊपर आ गया 629, तो 629 को 37 से डिवाइड करके देखते हैं। पहले तो 1 पे चला जाएगा, 37, ये आ गया 5, यहाँ पे आ गया 2 9, 37 7 पे चला जाएगा 250, तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 17, तो दिस इज 17/4 ईयर। अब इसको 17 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 4 द 16, रिमाइंडर आ गया 1, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 1/4 ईयर और 4 ईयर, और इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 1/4 को मंथ में, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 ईयर 3 मंथ्स। Question 6, at what rate % per annum will rupees 1625 amount to 2080 in 3 1/2 years? अब देखिए इसमें हमें अब रेट परसेंटेज फाइंड करनी है। ये हमें प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है रुपीज 1625, अमाउंट 2, तो जैसे मैंने बताया कि अमाउंट 2 के बाद जो वैल्यू गिवन होती है वो हमारी होती है अमाउंट, दैट इज रुपीज 2080। टाइम हमें गिवन है 3 1/2 ईयर विच इज इक्वल्स टू 7/2 ईयर। अब रेट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, अमाउंट किसके इक्वल होती है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट की वैल्यू 2080, प्रिंसिपल वैल्यू 1625 प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 2080 माइनस 1625, तो 2080 1625 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ गया 5 5, ये आ गया 4, तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 455 रुपीज। अब सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है 455 इंटू 100, प्रिंसिपल वैल्यू 1625, टाइम कितना है 7/2, 7 यहाँ पे 2 यहाँ पे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले 5 के टेबल पे ये चला जाएगा,
20, then 5 3 the 15 to 5, 5 4 the 5 6 the 35, अगेन 5 के टेबल पे इसको कैंसिल कर देंगे, 91, 7 1 the 3, 13 से 13 कैंसिल, 4 into 2 that is 8% आपका आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। Question 7. At what rate percent per annum will the simple interest on 6720 be 1911 in 3 years 3 months? तो रेट परसेंटेज हमने फाइंड करनी है। ये हमें प्रिंसिपल वैल्यू गिवन है ₹6720, सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है 1911 रुपीज, टाइम हमें गिवन है 3 ईयर 3 मंथ। पहले तो हम टाइम को कन्वर्ट कर लेते हैं, 3 ईयर एज सच रहेगा। अब ये 3 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 3/12, ये हो गया 1/4, तो ये हो गया 3 1/4 ईयर, विच इज इक्वल्स टू 4 into 3 12 plus 1 13/4 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है? सिंपल इंटरेस्ट into 100 upon P into, so 1911 into 100 upon P की वैल्यू 6720, टाइम कितना है 13/4, 13 यहाँ पे आ गया, 4 ऊपर चला जाएगा, तो 2 के टेबल पे कैंसिल कर देते हैं, 2 5 द 2 3 द 2 3 द 6। नाउ अब इसको फर्दर कैंसिल करते हैं, ये 13 पे चला जाएगा, 13 1 द, फिर आ गया 61 4 10 7, 4 1 द 8 32 4, तो ये हमारे पास आ गया 147 into 5 अपॉन 84, तो 7 के टेबल पे चला जाएगा, 7 1 द 7 2 द, आगे 3 के टेबल पे 3 4 द 3 7 द, तो दिस इज 35/4%। तो R की वैल्यू आ गई 35/4%, और आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 8 पे चला जाएगा 32 और रिमाइंडर आ गया 3, 8 3/4%। क्वेश्चन नंबर 8, at what rate percent of simple interest will a sum of money double itself in 12 years? क्वेश्चन को समझते हैं। मान लीजिए मैंने किसी से 100 रुपीज़ लिए, तो इसने बोला है कि 12 ईयर्स के बाद वो 100 रुपीज़ अपने आप को डबल कर लेंगे, मतलब 200 हो जाएंगे। तो हमें बताना है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है, ये क्या है, अमाउंट, क्योंकि जब भी हम कोई जितने भी अमाउंट लेते हैं किसी से, बोरो करते हैं, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, और उसके ऊपर जब इंटरेस्ट लग जाता है फिर वो क्या बन जाती है, अमाउंट बन जाती है। तो आपने कुछ पैसे लिए किसी से, 12 ईयर्स के बाद वो अपने आप को डबल कर लेते हैं, 100 का डबल 200, तो ये अमाउंट की वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पे पहले तो हमारे पास टाइम गिवन है 12 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है। हम मान लेते हैं कि जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो है x रुपीज़, तो 12 साल के बाद जो डबल होगी वैल्यू वो क्या होती है, अमाउंट। इसका डबल x का डबल 2x रुपीज़, तो प्रिंसिपल आ गया, अमाउंट आ गया। रेट परसेंट कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू T। अब सिंपल इंटरेस्ट हमने पहले फाइंड करना है,
अमाउंट किसके इक्वल होती है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट की वैल्यू 2x, प्रिंसिपल वैल्यू x प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट आ गया 2x माइनस x विच इज x रुपीज। तो यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, x 200, प्रिंसिपल वैल्यू x, टाइम कितना है 12 ईयर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 25/3। इसको आप फर्दर को मिक्स्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 8 1/3%। Question number 9. Simple interest on a certain sum is 9/16 of the sum. Find the rate, percent and the time if both are numerically equal. अब देखिए पहले हमें ढूंढना क्या है, रेट परसेंटेज और टाइम दोनों को फाइंड करना है। और ये भी बोला गया है कि जितनी रेट परसेंटेज है उतना ही टाइम है, ये दोनों वैल्यूज इक्वल गिवन है। तो उससे पहले ये जो फर्स्ट लाइन लिखी गई है इसका मतलब क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम। किसी वैल्यू के ऊपर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, 9/6 ऑफ द सम। सम वर्ड का मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू, जो हम किसी से लेते हैं पैसे, प्रिंसिपल वैल्यू। उसको प्रिंसिपल भी बोला जाता है, सम भी बोला जाता है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट के बारे में क्या बोला गया है, 9/16 ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू। हम मान लेते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू है x रुपीज, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 9/16 आ गया। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें टाइम के इक्वल गिवन है। अब पहले आप किसी का भी फॉर्मूला लगा लीजिए, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट का लगा लीजिए चाहे टाइम का लगा लीजिए, दोनों ही फाइंड करने हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन t इंटू टी। तो वैल्यू पुट करने लगी हूँ मैं, सिंपल इंटरेस्ट 9/16 x 200 अपॉन डिनोमिनेटर में पहले p की वैल्यू कितनी है x, t को मैंने अभी t लिख दिया। तो r इक्वल्स टू x के साथ x कैंसिल, ये आ गया 900 अपॉन 16t। अब देखिए r और t दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। एज r इक्वल्स टू t, तो मैं क्या कर सकती हूँ, जहाँ पे t लिखा है वहाँ पे मैं r लिख सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे r लिख दिया। अब ये वैल्यू उधर चली गई तो ये मल्टीप्लाई होगी 900, तो ये हो गया 16r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 900। r स्क्वायर इधर ही रखेंगे, ये 16 इधर ले आइए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 16 इधर ही रखिए, r को उधर ले जाइए, तो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 900/16। आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इधर r स्क्वायर है, तो आई विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि मुझे तो r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। अब हम स्क्वायर रूट को अच्छे से पढ़ के आए हैं। इधर है r स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मतलब r की पावर 2, स्क्वायर रूट की पावर कितनी होती है 1/2। ये कैंसिल हो गया, r की पावर 1 बच गई, इधर बच गया r। 900 का स्क्वायर रूट 30, 16 का 4, तो r की जो वैल्यू आ गई दैट इज 30/4। तो 2 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, विच इज इक्वल्स टू 15/2%, और इसको लिख सकते हैं 7 1/2%। अब r हमने फाइंड कर लिया, व्हाट अबाउट t? r और t इक्वल हैं, तो टाइम भी हमारे पास कितना आ गया, 7 1/2 ईयर। क्वेश्चन नंबर 10, what sum will yield rupees 406 as simple interest in 1 year 2 months at 6 1/4% per annum? तो what sum मतलब प्रिंसिपल अमाउंट हमने ढूंढनी है। ये हमें क्या दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट। कितने सम पे या कितनी प्रिंसिपल वैल्यू पे 406 हमारा सिंपल इंटरेस्ट बनेगा इन 1 year 2 months
और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.14% है। तो सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 406 रुपीज, टाइम हमें गिवन है 1 ईयर 2 मंथ, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.14% विच इज इक्वल्स टू 25/4%। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है तो हमें इन मंथ को कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर में, तो ये 2/12 हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 1/6 ईयर, ये बन गया 7/6 ईयर। तो सारी वैल्यूज आ गई। प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन टी इंटू आर। 406 इंटू 100, टी की वैल्यू कितनी है 7/6, 7 यहाँ पे आ गया, 6 न्यूमिनेटर में चला गया। आर की वैल्यू कितनी है 25/4, 25 यहाँ रहेगा, 4 यहाँ चला गया, ये हो गया। 5 पे चला गया 35, 56 आ गया, ये आ गया 8। तो 58 इंटू 16, ये आ गया 96। तो 58 इंटू 96, so this is 8। तो ये हमारे पास आ गया 5568 रुपीज। ये हमारे पास आ गई प्रिंसिपल अमाउंट, जिसपे 406 हमारा क्या बना था, सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 11, what sum will amount to rupees 1748 into 1/2 year at 7.1/2% per annum simple interest। अगेन what sum मतलब प्रिंसिपल वैल्यू हमने ढूंढनी है। will amount to के बाद जो आपको वैल्यू गिवन होती है, ये हमें क्या गिवन है, अमाउंट गिवन है ₹1748। टाइम हमें गिवन है 1/2 ईयर दैट इज 5/2 ईयर। रेट हमें गिवन है 7.1/2% विच इज इक्वल्स टू 15/2%। अब हमने P की वैल्यू फाइंड करनी है। P की वैल्यू दैट इज सिंपल इंटरेस्ट 200 अपॉन T इंटू आर। अब सिंपल इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है पहले तो। अब मान लीजिए क्योंकि हमारे पास ना ही प्रिंसिपल वैल्यू है, सिर्फ अमाउंट गिवन है, तो हम लेट करते हैं कि जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो है x। तो सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल आएगा, दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 1748 माइनस x, ये आ गया हमारे सिंपल इंटरेस्ट। अब हम इस वैल्यू को यूज करेंगे फॉर्मूला में और फाइंड करेंगे P की वैल्यू। अब P की वैल्यू हमने x अज्यूम की है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1748 माइनस x इंटू 100 अपॉन टाइम कितना है 5/2, सो 5 यहाँ पे 2 यहाँ पे आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15/2, 15 यहाँ पे 2 यहाँ पे। तो 5 के टेबल पे ये कैंसिल हो गया, 5 3 दा 5 4 दा। तो x की वैल्यू आ गई 1748 माइनस x, ये आ गया 16 अपॉन 3। ये 3 इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो गया, 3x इज इक्वल्स टू 1748 माइनस x इंटू 16। अब ये 3x, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1748 पहले मल्टीप्लाई होगा 16 से, माइनस फिर ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया माइनस 16x। 3x, इस माइनस 16x को हम इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव हो गया, 1748 इंटू 16, ये आ गया 19x इज इक्वल्स टू 1748 इंटू 16। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे 1748 इंटू 16 अपॉन 19,
तो देख लेते हैं, ये 19 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, 19 9 पे चला गया, ये बचा 38 2 पे चला गया। तो x की वैल्यू 92 इंटू 16, तो ये आ गया 1472 रुपीज। दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 12, a sum of money becomes 1/8 of itself in 5 years at a certain rate of simple interest. Find the rate of interest. अब देखिए, फाइंड करना है हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को, टाइम हमें गिवन है 5 years। अब ये इतना, इस लाइन का मतलब क्या है? अ सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू क्या बन जाती है? 8/5 ऑफ इटसेल्फ। जितनी प्रिंसिपल वैल्यू है, अब मान लीजिए कि प्रिंसिपल वैल्यू 100 रुपीज है, तो 5 साल के बाद ये कितनी बन गई? 8/5 ऑफ 100, मतलब 800/5, इतनी वैल्यू ये बन गई आफ्टर 5 years। तो हमें पता है कि जब हम प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं, तो कुछ सालों के बाद जो वैल्यू बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड अमाउंट। अब इस अमाउंट में एक तो प्रिंसिपल वैल्यू होती है प्लस इंटरेस्ट होता है। तो मान लेते हैं कि जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो है x रुपीज, तो अमाउंट कितनी बनी? 8/5x। अब हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन p इंटू टी। तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं पहले। अमाउंट किसके इक्वल होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट की वैल्यू 8/5x, प्रिंसिपल की वैल्यू x प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो दिस इज 8x/5 माइनस, ये इधर जाके माइनस हो जाए, 5 एलसीएम 8x माइनस 5x, तो दिस इज 3x/5। ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, इंटू 100, प्रिंसिपल वैल्यू है x, टाइम कितना है? 5, x के साथ x कैंसिल, तो 4 इंटू 3 दैट इज 12% हमारा आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये थे आज की वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।